आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिशन रूल। ये वाला जो रूल है हमने बेसिकली पहले से पढ़ रखा है। कहाँ पे पढ़ रखा है? तो जब हमने सेट थ्योरी वगैरह पी ए यूनियन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी वगैरह निकाल रहे थे, वहीं पे हमने पढ़ रखा है। बस हम लोग क्या करेंगे, एक बार कंप्लीट करने के लिए कि चैप्टर में एक भी चीज़ छूटे ना, उसके लिए हम लोग इसको फिर से रिपीट कर लेंगे। तो ये क्या है, देखो बेसिकली इसमें हमेशा करना क्या होता है, क्वेश्चन आए जब ज़्यादा कुछ घुमा फिरा करे तो तुम क्या करो, सेट वेन डायग्राम बना लो। वेन डायग्राम बना लिया। अब मेरे से कोई इसमें पूछे कि पी ए यूनियन बी कितना है भाई, तो मैं जवाब क्या दूंगा? तो मैं बोलूँगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल। बस ये जो लिखा मैंने इसी को एडिशन रूल बोल दिया। क्या किया मैंने? ऐड वैड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट वगैरह किया कुछ। ठीक है, सपोज इस रीज़न को लिखना है मुझे। इस रीज़न को मैंने शुरुआत में बताया था, ये ए डेल्टा बी है ना। अच्छा, इस रीज़न को लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो कैसे लिखेंगे? तो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकाल लो, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद बताया ही गया है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और एक बार माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी है ये वाला, तो ये क्या आ गया? मैं बोलूँगा पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी। बस। तो यही सब जो हम लोग किया करते थे शुरुआत में जब सेट थ्योरी पढ़ा था, उसी को बोलते हैं हम लोग एडिशन रूल। अब इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे और वहाँ से बहुत ही आसानी से हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्या बोला? फॉर 2 गिवन इवेंट्स ए एंड बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? उसने क्या किया, बस थोड़ा सा घुमा दिया। हमने ये पढ़ा है कि कोई भी दो सेट हो, उसका पी ए यूनियन बी जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब उसने पूछ दिया कि बताओ भाई पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, मतलब ये कितना होगा। इसको इधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये हम लोग बोलेंगे ये तो ये आ गया सर, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी तो रह ही गया सर, माइनस पी ए यूनियन बी आ गया। अच्छा, तो क्या आंसर यही होना चाहिए? कौन सा आंसर होना चाहिए? सी वाला सर। कितना सिंपल क्वेश्चन। बस उसने क्या किया, फॉर्मूला पूछ दिया कि तुम्हें फॉर्मूला आता है या नहीं इसका, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो। अ डाई इज थ्रोन, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। डाई को थ्रो किया तो पहले सैंपल स्पेस बताओ क्या आएगा। मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ए एक इवेंट है, ए क्या है? तो नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। तो बताओ क्या आएगा? ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया 4, 5, 6। अच्छा, लेट बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। अच्छा, बी का मतलब लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब 1 2 3 और 4। ओके, हाँ चलेगा। अभी बताओ पी ए यूनियन बी पूछा है, पी ए यूनियन बी क्या होगा? तो हमें सबको पता है पी ए यूनियन बी कितना होने वाला है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, पी ए यूनियन बी आया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब हमें एक और चीज़ निकालना होगा, ऐसा क्या? ए इंटरसेक्शन बी सर। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा सर? तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, दोनों में कॉमन क्या है? तो मैं बोलूँगा सिर्फ 4। अच्छा, तो ए इंटरसेक्शन बी 4। तो बताओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया? तो मैं बोलूँगा पी ए यूनियन बी जो आने वाला है वो आने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 6। ये फाइनली कितना आया? 6, 3 + 4 7 - 1 6, दैट इज 1। तो ये आ गया 1। अच्छा, हमने फॉर्मूला से निकाला, ये तो 1 आ गया। क्या हम लोग इसको डायरेक्टली भी आंसर कर सकते थे क्या? बोलेंगे हाँ सर। कैसे?
सर मुझे दिख रहा है कि ए में 4 5 6 है और बी में 1 2 3 4 है। जब इन दोनों का यूनियन लोगे आप, यूनियन लोगे तो ए यूनियन बी पूरा का पूरा क्या आ जाएगा सर, सैम्पल स्पेस ही तो आ जाएगा। और सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो इतना कैलकुलेशन करने का क्या जरूरत था, इतना कैलकुलेशन इसलिए किया ताकि दिखाया हमने कि फॉर्मूला से भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा और इधर से भी। ओके, अगर ये क्लिक ना करे तो फॉर्मूला से जाओ और आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इवेंट्स ए एंड बी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.25 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.50। आगे पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली। अच्छा, ए और बी दोनों साथ में हो इसका मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों साथ में हो इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.14। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट नाइदर ए नॉर बी अकर। बताओ नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या होता है, ये बाहर वाला पार्ट ऐसा है जिसमें ना ही ए हुआ है ना ही बी। इस बाहर वाले को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का होल बार। और अच्छे से लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, हमें ये वाला चीज़ निकालना है। हाँ, इस वाले चीज़ निकालने के लिए तो हमें पहले पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना होगा। हाँ, तो पी ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं। अभी पी ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए तो अभी तक सीखते आए हैं। पी ए यूनियन बी क्या होता है, मैं बोलूँगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, बार बार यही तो कर रहे हैं सर। हाँ, यही तो कर रहे हैं, इतना इजी है, यही इसीलिए तो बोला था कि ये हमने पहले से कर चुका है। ठीक है, पी ए कितना है 0.25, पी बी कितना है 0.50, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.14। ये कितना आ जाएगा बताओ भाई। तो मैं बोलूँगा ये तो आ गया सर 0.75 माइनस 0.14, 5 माइनस 4 1 एंड दिस इज 0.61। तो हमारा फाइनल आंसर 0.61 है क्या, बोलेंगे नहीं, हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 माइनस 0.61 डेट इज 0.39। ओके, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 0.39। कितना सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ एम एंड एन आर एनी टू इवेंट्स प्रोबेबिलिटी डेट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझने वाली बात है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स मतलब क्या है, सबको आ जाना चाहिए दिमाग में। ए डेल्टा भी अभी तुरंत हमने बात किया था। देखो इस रीजन में क्या हुआ, एग्जैक्टली सिर्फ एम हुआ, इस रीजन में क्या हुआ, एग्जैक्टली सिर्फ एन हुआ। अच्छा, तो बस यही दो रीजन है जिसमें एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। इस रीजन का तो हमने अभी तुरंत निकाला था प्रोबेबिलिटी। बताओ ये रीजन का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी एम यूनियन एन माइनस प्रोबेबिलिटी एम इंटरसेक्शन एन। और इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एम प्लस प्रोबेबिलिटी एन माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी एम इंटरसेक्शन एन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी एम प्रोबेबिलिटी एन। ये क्या बी वाला सही है, बोलेंगे नहीं। सी वाला क्या सही है, सी वाले को देखते हैं ध्यान से। सी वाला क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी एम कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एम, प्रोबेबिलिटी एन कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस 2 टाइम्स। ओके, इसको चेक करने का ज़रूरत है क्या, देखते हैं। 2m कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी m यूनियन n का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ गया 2 माइनस प्रोबेबिलिटी m प्लस प्रोबेबिलिटी n माइनस 2, ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी m यूनियन n, तो माइनस 2 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी m यूनियन n। ओके, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा ये फाइनली आएगा माइनस पी एम माइनस पी एन प्लस 2 टाइम्स पी एम प्लस 2 टाइम्स पी एन माइनस 2 टाइम्स पी एम इंटरसेक्शन एन। अच्छा, कैसे आई ये, तो मैंने बस पी एम यूनियन एन को लिख दिया पी एम प्लस पी एन माइनस
पी एम इंटरसेक्शन एन। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 2 PM माइनस पी एम इज पी एम, 2 PN माइनस पी एन इज पी एन, माइनस 2 टाइम्स पी एम इंटरसेक्शन एन। अरे वाह, ये भी तो वही आ गया। हाँ, तो इसका मतलब सी वाला भी आंसर। ओके, अब डी वाले को चेक करते हैं। डी वाले को चेक करने के लिए बोला एम इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट। हाँ, एम का इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट के साथ यही वाला रीज़न आएगा। सिमिलरली एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन, ये वाला रीज़न आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा। डी वाला भी आंसर सही। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया था। ठीक है, एक ही चीज़ को 2-3 तरीके से लिखने का तरीका यहाँ पे दिखाया गया। तो बेसिकली हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं सब में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सेट थ्योरी। बेसिक सेट थ्योरी पता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ये क्वेश्चन बढ़िया था, लेंदी था थोड़ा, फिर भी बढ़िया था। ठीक है, क्या बोला गया, फॉर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी। 3 इवेंट्स है तो सबसे पहले तो सेट थ्योरी से वेन डायग्राम बना ही लिया। ओके, ए बी सी। नेक्स्ट, पी एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, अगर एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, या तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। ओके, तो हमने बोला ये क्या लिखा हुआ है, पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना गिवन है, 1/4। सिमिलरली मेरे पास ये भी गिवन है, पी एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी का मतलब पी बी यूनियन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ये भी आ गया 1/4। सिमिलरली ये भी आ गया 1/4। ये कितना है, तो प्रोबेबिलिटी सी यूनियन ए माइनस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए, ये भी 1/4 है। और क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑल 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, मतलब ये क्या दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1/16। तो पूछा गया है प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर। एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा गया है। ओके, तो ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा गया है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला तो हमें पता है, डेट इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 सेट के लिए हमें पता है। तो अब हमें इंफॉर्मेशन जो भी गिवन है उसी से हमें यहाँ तक पहुँचना है। हमारे पास ये 3 फार्मूला है। यहाँ से मुझे ये पता चलेगा, जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आता है बताओ, पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, अभी तुरंत ऊपर किया था, तो मैं बोलूँगा ये आता है पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली अगला वाला आ जाएगा पी बी प्लस पी सी माइनस 2 पी बी इंटरसेक्शन सी, वो भी 1/4। सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा पी सी प्लस पी ए माइनस 2 पी सी इंटरसेक्शन ए, वो भी आ गया 1/4। अभी दिख रहा है मुझे, सबको अगर ऐड कर दूं मैं तो ये 2 टाइम्स पी ए आएगा, पी ए प्लस पी ए 2 टाइम्स पी ए, 2 टाइम्स पी बी भी आएगा, 2 टाइम्स पी सी भी आएगा, यहाँ पे भी 2 टाइम्स माइनस 2 पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 पी सी इंटरसेक्शन ए माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सब कितना आ गया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3/4। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास जो आएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए की जो वैल्यू आई वो आई 3/8। कैसे, 2 हमने कॉमन निकाल लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए ये लंबा सा एक्सप्रेशन। इसमें हमारा इसका आंसर आ चुका है 3/8 और इसका आंसर उसने दिया है, क्या दिया है, इसका वैल्यू 1/16 है। ओके, तो ये 1/16। तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है, 3/8 प्लस 1/16 डेट इज 16, 6 प्लस 1 डेट इज 7/16। 7/16 आंसर हो गया अपना थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पी बी दिया हुआ है 3/4, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार 1/3, ये सब कुछ कुछ दिया हुआ है। पूछा गया पी बी इंटरसेक्शन सी। ये क्वेश्चन अभी तक में जितना भी क्वेश्चन हमने किया उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। अच्छा, इसको बढ़िया क्वेश्चन क्यों बोल दिया, ऐसे कैसे होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने इसको विजुअलाइज करने के लिए वेन डायग्राम का हेल्प लिया। वेन डायग्राम बनाओ भाई। कितने सेट्स हैं? 3 हैं, तो 3 के लिए तुम्हें अच्छा सा ए बी एंड सी बना दिया। ओके, अभी क्या पूछा है? बोला है पी बी गिवन है। ए, पहले इस रीजन को आइडेंटिफाई करो। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, बी का इंटरसेक्शन सी बार के साथ। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ये वाला रीजन होता है, ए का इंटरसेक्शन बी वाले रीजन के साथ ये वाला रीजन होता है, और इसका इंटीग्रेशन सी बार के साथ मतलब सिर्फ ये वाला रीजन। ओके, तो इस रीजन का प्रोबेबिलिटी गिवन है, मान लिया। चलो, सिमिलरली और किसका दिया है? ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। ए बार इंटरसेक्शन बी, ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। ए बार का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए बार का इंटरसेक्शन बी के साथ मतलब ये पूरा रीजन। ओके, उसका इंटरसेक्शन सी बार के साथ, सी बार के साथ, सी बार के साथ मतलब सिर्फ ये वाला रीजन। ओके, ये भी गिवन है अपने पास। चलो बढ़िया है। अब पूछा क्या है? पूछा है अपना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी बी इंटरसेक्शन सी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी बी इंटरसेक्शन सी। बताओ बी इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा? मैं बोलूँगा इसका वैल्यू पूछा गया है, इसका ब्लू वाले का। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, ब्लू वाला का निकलेगा कैसे? तो मैं लोगों बहुत सिंपल है ये तो। कैसे? पी बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा वो आएगा पूरा का पूरा पी बी में से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? ग्रीन वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट तो गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। अच्छा, और माइनस क्या करना पड़ेगा? येलो वाला पार्ट। येलो वाले पार्ट को क्या बोलता है? ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। ओके, और सबका वैल्यू गिवन है अपने पास। पी बी, पी बी क्या होगा? 3/4, 3/4। ये वाला वैल्यू कितना है? 1/3। नेक्स्ट वैल्यू कितना गिवन है? 1 फिर से 3। ओके, तो ये कितना आ गया? 3/4 माइनस 2/3, ये आ गया 9 माइनस 8, डेट इज 1/12। 1/12 हो गया फाइनल आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन कर लिया, लास्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट गेट सेलेक्टेड इन IIT इज 1/3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट सेलेक्टेड इन नीट इज 1/2। ये गजब का स्टूडेंट है ना, ये IIT का भी एग्ज़ाम दे रहा है और नीट का भी, और अगर वो IIT में सेलेक्ट हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो मान लिया IIT को इवेंट ए मान लो तो नीट को इवेंट बी मान लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/3 कि IIT में सेलेक्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/2 कि नीट में सेलेक्ट हो गया। पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट सेलेक्टेड इन आइदर ऑफ देम। आइदर ऑफ देम का मतलब उसने क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यहाँ तक तो सही था, हमें पी ए पता है 1/3, पी बी पता है 1/2, लेकिन यहाँ पे आके फंस गए। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या? अभी इसको निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या IIT में सिलेक्शन होगा, इसका प्रोबेबिलिटी नीट में सिलेक्शन होगा उस पर डिपेंड करता है? बोलेंगे नहीं। क्या नीट में सिलेक्शन होगा उसका प्रोबेबिलिटी IIT में सिलेक्शन होगा कि नहीं उस पर डिपेंड करता है? बोलेंगे नहीं। अगर कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है मतलब वो क्या है? इनडिपेंडेंट। और अगर इनडिपेंडेंट है इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? मैं बोलूँगा पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के ही तो बराबर होगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/2 इज 1/6।
6 ले लिया एलसीएम, ये आ गया 4/6, 2/3, फाइनल आंसर। नेक्स्ट टॉपिक अपना है मल्टीप्लिकेशन रूल।